उन राजा का इकलौता बेटा था। उन्होंने अपने बच्चे की शादी की। जब उन्होंने अपने बेटे की, राजा का बेटा कौन हुआ? राजकुमार। राजा ने अपने बच्चे की शादी की। घर में बड़ी सुंदर रानी आई, यानी एक राजा की राजकुमारी उधर से दुल्हन बन के आई, राजा की बेटी की। पहले का ये नियम था कि नई नई शादियां होकर आती थी तो राजा जो होता था वो लड़का बहू के लिए एक नया कमरा, नया महल अलग से तैयार कराता था। तो राजा ने भी अपने पुत्र की शादी की खुशी में अपने बहू और बेटा के लिए एक महल यानी एक कमरा अलग से तैयार करवाया और उससे कहा कि हमारे बहू बेटे इस रूम में शयन करेंगे। लड़का बहू अंदर कमरे में गए। शाम हुई। लड़का तो पलंग पर लेट गया। लड़के को तो थोड़ी देर में नींद आ गई, लेकिन लड़की को नींद नहीं आई। जय भूल गए कहाँ बैठे? जय भूल गए कहाँ बैठे महाराज? तो अक्सर कर ये होता है कि लड़की कहीं नई जगह पर जाए तो उसे एक दो दिन नींद नहीं आती है। वो परख करती है लोगों की कि ये क्या है। जैसे कि पिछली बार हम आए थे तो जहां अभी रुके हैं देवेंद्र भैया के, वहीं रुके थे, लेकिन पिछली बार एक दो दिन हमें नींद नहीं आई थी, लेकिन इस बार निश्चिंत होके लेट गई। क्यों? क्योंकि मैंने समझ लिया ये लोग हैं क्या, परख लिया मैंने, तो इस बार निश्चिंत से सो गई मैं। ऐसे ही अगर कोई नई लड़की किसी घर जाती है तो एकदम से नींद, ऐसे ही वो राजा का बेटा जो शादी करके लाया, वो बेटा तो पलंग पर सो गया लेकिन लड़की को नींद नहीं आई। लेटी तो है लेकिन जाग रही है। अब जागी, चारों तरफ देख रही है। दीवालों पर क्या देखा है उसने कि तलवारें टंगी हुई हैं, तलवारें टंगी हुई हैं। देखा कि पतिदेव तो सो गए। उसने विचार किया ये तलवारें, ये देखूं नई है या पुरानी ही टंगी है। उसने उठ करके क्या किया, तलवार एक उतारी और म्यान से निकाली, और जैसे ही तलवार निकाली तैसे ही वो तलवार उसके हाथ से छूट गई। तलवार हाथ से छूटी और जाकर के तलवार उसके पति की गर्दन में लग गई। पति का ओम नमो नारायण हो गया। अब पति की लाश पर रोने लगी, खून बहने लगा। पहले का नियम था कि सुबह सुबह बांदी जगाने आया करती थी बहू को, रानी को। बांदी आई, गेट खटखटाया, अरे रानी साहिबा के बाहर खोलो। और बांदी ने जैसे ही नीचे निगाह डाली तो कमरे से रक्त निकल रहा है, रक्त बह रहा है। बांदी तुरंत भागी, महाराज की जय हो, गजब हो गया, महाराज की जय हो, गजब हो गया। अरे क्या हुआ? अरे महाराज गजब हो गया। अरे हुआ क्या? जवाब दिया, महाराज जो नवीली रानी आई है ना, उनके कमरे से खून की धारा निकल रही है, बह रही है। क्या? राजा ने तुरंत सिपाहियों को धावा बोला और महलों को चारों तरफ से घिरवा लिया। उसके बाद गेट खुलवाया, देखा है कि राजा का बेटा मृतक अवस्था में पड़ा है, खून बह रहा है। राजा कहने लगा उस बहू से, मेरे लड़के को किसने मारा? बहू रोकर के बोली, मैं क्यों मारूंगी, वो तो मेरे पति हैं, हम उन्हें क्यों मारेंगे? राजा बोला, फिर किसने मारा? बहू कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। क्या कोई यहां आया? बहू बोली, नहीं। क्या किसी को तूने देखा? बोले, नहीं। क्या तुझे कोई आवाज सुनाई दी? बोले, हाँ। बोले, काहे की आवाज? बोले, मुझे एक घंटे की आवाज सुनाई दी। अब राजा के दिमाग में ये बैठ गया, इसका मतलब ये है कि मेरे बेटे को पुजारी ने मार दिया, क्योंकि महलों के पास में ही मंदिर था। अब राजा ने क्या किया, मंदिर को चारों तरफ से घिरवा लिया। अब पुजारी जी, नित्य का नियम था उनका, वो पूजा करने आए। राजा ने उस पुजारी को पकड़ लिया, कहने लगे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे पुत्र को मारा।
पुजारी रोकर बोले साहब ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा तो नित्य का नियम है पूजा करने का। तू झूठ बोल रहा है। प्रजा के लोग भी कहने लगे हाँ राजन, छोटी नवेली रानी साहिबा कह रही थी किसी ने मारा है। जैसे नहीं आजकल गरीब की गवाही कोई नहीं, अमीर की ना में भी हाँ कहेंगे, वैसे ही प्रजा भी कहने लगी हाँ महाराज, छोटी रानी साहिबा कह रही थी इसी ने मारा है। अब राजा कहने लगा देख पुजारी, मैं तुझे जान से तो नहीं मार सकता क्योंकि ब्राह्मण को मारना पाप है, लेकिन मैं तुझे दंड जरूर दूंगा। राजा ने क्या किया, तलवार लेकर उस पुजारी की एक वहां काट ली। पुजारी रोते हुए मंदिर छोड़कर, पूजा नहीं की फिर उन्होंने, रोते हुए जंगल की ओर चलने लगे। कहने लगे हे भक्त वर्षल, मैंने बचपन से अब तक पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारी पूजा याचना में निकाल दी, लेकिन मुझे ये प्रमाण क्या दिया है, या क्या परिणाम दिया है मुझे पूजा का। रोते जा रहे थे, एक घने जंगल से निकल के जा रहे थे। उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ज्योतिषी बैठे थे। ज्योतिषी ने पुजारी को रोते कहते हुए रोते हुए जाते देखा, पुजारी को बुलाया, क्या हुआ इधर आइए। पुजारी रोकर बोले साहब मेरी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं मालूम राजा के बेटे को किसने मारा, लेकिन राजा ने मुझे बिना कसूर के दंडित किया है। मैंने बचपन से उस ब्रह्म की पूजा की, लेकिन उसने भी आकर के मेरी गवाही नहीं दी। अब मैं जाकर के अपनी आत्महत्या करूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। ज्योतिषी कहने लगे मैं बताऊं आपकी गलती क्या है। बोले हाँ बिल्कुल, यहाँ बैठिए। पुजारी को बिठाया, जवाब दिया सुनो, जो राजा का बेटा है ना जो मरा है, बोले हाँ, पिछले जन्म में वो एक कसाई था, और जो वो राजा की बहू बन के आई है वो पिछले जन्म में एक गाय थी, और तुम पिछले जन्म में एक किसान थे। ये कसाई गाय को पकड़कर काटने के लिए ले जा रहा था, तो ये गाय छूट करके भागी अपनी जान बचा करके। तो ये कसाई उस गाय को पकड़ने के लिए भाग रहा था, उस समय तुम अपने खेतों पर थे। वो गाय बेचारी वहां से दौड़ती हुई जाकर झाड़ी में बैठ गई, छुप करके अपने आप को बचाने के लिए। उस कसाई ने तुमसे आकर के पूछा कि भैया क्या आपने इधर कहीं गाय को जाते देखा है, तो तुमने यही वहां उठा करके कहा था कि इसी वाली झाड़ी में बैठी है। कसाई ने जाकर गौ माता की गर्दन पर आरा मार दिया। तो सुनो, यही बदला वो गाय उस कसाई की बहू बन करके आई है, और वही कसाई राजा का पुत्र बना है। और तुम्हारी बाह इसलिए कटी है क्योंकि तुमने यही वहां उठा करके इशारा किया था। इसलिए कहते हैं प्यारे, अगर तुमने जैसा कर्म किया है उस प्रारब्ध का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। प्यारे, इस रास्ते से हम निकल करके गए, निकल के जा रहे थे, रास्ते में देखा एक बाग है। प्यारे, एक बाग है, और बाग है आम के वृक्षों का। आम के वृक्षों पर आम के फल लगे हुए हैं, अमिया आम लगे हुए हैं। निकल करके जा रहे थे, देखा। बोले किसने देखा? हमारी आंखों ने। किसने देखा? हमारी आंखों ने। लेकिन प्यारे, जिसने देखा वो चलकर नहीं गया। चलकर कौन गया? पैर। लेकिन जो चलकर गया उसने तोड़े नहीं। तोड़े किसने? लेकिन जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। चखा किसने? जिब्या ने। जिसने चखा उसने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। तब तक मालूम पड़ा कि उसी बाग के माली को कि हरिओम भाई ने हमारे बाग से अमीन की चोरी करी है भाई। तो वाने कहा करो ले की लठिया पीठ पे बजाए वो शुरू। अब भैया देखो काउने गयो कोई तोड़ो काउने चखो काउने रखो काउने जा पीठ की कहा गलती जा पे लठिया पड़ी। लेकिन प्यारे समझिए, जब लाठी पड़ी पीठ पर तो आंसू निकले आंखों से।
प्यारे कर्म पहले आंखों ने ही किया था, इसलिए अंत में आंखों को ही रोना पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दीजिए। भगवान भी कहते हैं कि तू कर्म कर लेकिन फल की इच्छा, अगर तूने कर्म किया है तो तुझे फल लेने से कोई रोक नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं है जो तू फल नहीं ना मिले तुझे फल। अगर तूने कर्म किया है तो फल तो तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगा कि साहब मुझे ले लो, साहब मुझे ले लो। कर्म पर डिपेंड रहिए। कोशिश करिए इस वाणी से किसी के प्रति कटुक वचन ना निकले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, और इनको शीतल करे आपो शीतल। कुम्हार, प्यारे कुम्हार एक घड़ा बनाता है, और भाई कुम्हार एक वो मिट्टी की जो होती है इतनी बड़ी चिलम, चिलम भी बनाता है। बनाने वाला एक ही है, लेकिन दोनों में फर्क। घड़ा क्या करता है, घड़े में पानी भरोगे तो घड़ा पहले खुद शीतल होगा। वो घड़ा पहले खुद शीतलता प्रदान, खुद में पहले शीतल होगा, उसके बाद में खुद भी शीतल होगा और सामने वाले को भी पानी पिलाकर शीतल कर देगा। और चिलम वो खुद फूकेगी और जो कहेगी हम फूक रहे फूक तो देंगे, हाँ हम फूक रहे तो फूक तो दूंगी। तो भैया चिलम की संगति ना करियो, बनो तो घड़ा के समान बनियो। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, इस शरीर के पुर्जे पुर्जे की कीमत मालूम है में कम मालूम पड़ती है। अभी हम दारू पीने में, गुटखा खाने में या ये चिलम सूतने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इसकी कीमत कब मालूम पड़ती है? जब कहीं हॉस्पिटल में पड़े हो और डॉक्टर कहे कि साहब तुम्हारी किडनी फेल हो चुकी है, तब मालूम पड़ेगा कि भाई शरीर की क्या कीमत है, उस किडनी की कीमत क्या है। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया क्यों, दिया किस लिए और कर क्या रहे हैं इसके साथ। प्यारे, किसी ने हेलीकॉप्टर खरीदा, किसी ने हेलीकॉप्टर खरीदा, और हेलीकॉप्टर क्यों खरीदा जाता है? हाँ, विदेशों की शहर करने के लिए, उड़ान भरने के लिए, है ना। लेकिन किसी ने हेलीकॉप्टर खरीदा, लेकिन हेलीकॉप्टर होता है विदेशों की शहर करने के लिए, उड़ान भरने के लिए। लेकिन जिसने हेलीकॉप्टर खरीदा वो क्या कर रहा है? हेलीकॉप्टर में गोबर भर के खेतन पे डाल रहा है। भाई सोचने की बात है। भाई हेलीकॉप्टर की तरह ही तो हम अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। ये हमें मिला क्यों था, इससे मुझे करना क्या था और करने क्या लगे। प्यारे, करना क्या था और करने क्या लगे। दूसरे की ईर्ष्या द्वेषों में फंस गए, दूसरे के ऊपर अंगुलियां उठाने का काम करने लगे। लेकिन हमने कभी ये विचार नहीं किया कि एक उंगली कह रही है कि वो गलत है, एक उंगली कह रही है कि वो गलत है। लेकिन सबसे पहले प्यारे तुम्हें खुद को देखना चाहिए। 3 उंगली कह रही है कि वो नहीं, सबसे पहले तू गलत है। अपने आप को देख। इसलिए प्यारे, सामने वाले के अंदर अवगुण क्या है, सामने वाले के अंदर अवगुण क्या है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सामने वाले के अंदर क्या अवगुण है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सामने वाले के अंदर गुण क्या है ये हमें ढूंढने की जरूरत है, और सामने वाले के अंदर के गुण को ढूंढ करके हमें अपने अंदर धारण करना है। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा कर। तो सामने वाले के अंदर अवगुण देखने की हमें कोई जरूरत नहीं, सिर्फ गुण देखिए और कर्म पर अडिग रहिए। क्योंकि प्यारे, अगर